Two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank और B जो है वो drain करता है. If pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m., then the tank becomes full at 10 p.m. Okay, this is first. And अगर पाइप A 2 बजे चलाया जाए और B जो है वो 4 बजे ओपन हो, यानी लीकेज 4 बजे, then tank gets full in 6 p.m. तो बताइए, if P is not open, अगर लीकेज ना हो, then the number of time in minutes, ये इंपॉर्टेंट होता है ध्यान देना, in minutes taken to fill the tank, यानी अकेला A कितनी देर में इस टैंक को फिल करेगा. ये भी एक इजी क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम एंड वर्क. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए ये टैंक है, इसमें दो पाइप है, एक पाइप ए है जो पानी डाल रहा है, एक पाइप बी है जो पानी निकाल रहा है. ठीक है, लेट्स अज्यूम ए पाइप जो है वो हर घंटे ए लीटर पानी डालता है और बी जो है वो हर घंटे बी लीटर पानी निकालता है. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, पाइप क्या है 2 बजे चला है और कितने बजे तक चलता रहा, 10 बजे तक, यानी 8 घंटे चलता रहा ना, 2 बजे से 10 बजे तक, यानी 8 घंटे. तो 8 घंटे में एट इंटू ए इतने लीटर पानी डाला होगा, क्योंकि ए मैं मान रहा हूँ कि ए लीटर पानी डालता है, यही इसकी एफिशिएंसी भी होती है. तो 8 घंटे में 8 इंटू ए, और बी जो है वो 1 घंटे में बी लीटर निकालता है. तो 3 बजे ओपन हुआ और 10 बजे टंकी भरी, यानी इसके पास कितना टाइम था, 7 आवर्स. तो 7 आवर्स में इसने 7 बी जो पानी है वो निकाला होगा. तो 8A माइनस 7B, ये हमारी टंकी की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी डला, ये निकला, और जो बचा वही तो टंकी की कैपेसिटी है. सेम तरीके से हम दूसरे वाली इंफॉर्मेशन से भी इक्वेशन बना सकते हैं. पाइप ए अगर 2 बजे चला है और 6 बजे तक चलता रहा, यानी कितनी देर तक चलता रहा, 4 घंटे. तो 4 घंटे में तो बस 4 इंटू ए पानी डाला होगा ना, क्योंकि 1 घंटे में ए लीटर डलता है, 4 घंटे में 4 इंटू ए. और बी ने कितना निकाला, माइनस बी 4 बजे ओपन हो रहा है 6 बजे तक, इसका मतलब है 4 से 6 कितना होता है, 2 घंटे, यानी 2 इंटू 20 ने पानी निकाला. तो 4A माइनस 2B टैंक की कैपेसिटी हुई. अब ये दोनों टैंक की कैपेसिटी है, सो आई कैन इक्वेट दिस. अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इसे इधर ले जाऊं, इसे इधर ले जाऊं, तो 8A माइनस 4A विल बी 4A, विच इज इक्वल टू, ये 7B उधर जाएगा, पॉजिटिव होगा, उसमें से 2B माइनस होगा, इट विल बी 5B. सो अगर मैं A बाई B का रेशियो देखूं तो इट विल बी 5/4. इसका सिंपल मतलब है, अगर ए 5 लीटर पानी डालता है तो बी 1 घंटे में 4 लीटर निकाल लेता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. बस ये रेशियो आ जाते हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं. यानी ए अगर 5 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहा है तो बी जो है वो 4 लीटर 1 घंटे में निकाल रहा है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी से भी टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं. इससे निकाल लेते हैं, 8 इंटू ए की वैल्यू 5 माइनस 7 इंटू बी की वैल्यू 4, 8 5s are 40 minus 7 4s are 28, so it is equal to 12 लीटर. तो मेरा जो टैंक है वो 12 लीटर कैपेसिटी का है, अगर ए 5 लीटर पानी डाल रहा है और बी मेरा 4 लीटर हर घंटे पानी निकाल रहा है. तो अब उसने पूछा कि मान लो बी पिक्चर में ना हो, तो 12 लीटर की टंकी ए कितनी देर में भरेगा. 12 लीटर, ये हर घंटे 5 लीटर डालता है, तो 12 भरेगा 12/5 आवर्स में, बिकॉज ये जो 5 लीटर है पर आवर वाला केस है. 12/5 होता है 2.4 आवर्स. तो अगर इसे मिनट्स में निकालें तो 2 आवर्स हो गए, मतलब 2 आवर प्लस 0.4 आवर्स, ऐसे कर देता हूँ. 2 आवर्स होते हैं हमारे 2 इंटू 60 यानी 120 मिनट्स, प्लस 0.4 आवर्स होते हैं. कुछ लोगों को लगता है ये 0.4 40 मिनट्स होता है, ऐसा नहीं होता यार. 0.4 इंटू 60, बिकॉज इंटू 60 करते हैं हम जब आर से मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 6 24 मिनट्स होते हैं ये एक्चुअली. तो जो हमारा टोटल आएगा वो 120 प्लस 24 यानी 144 मिनट्स आएगा, जिसमें जो ए है मेरा वो इस टैंक को फिल कर देगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विच विल बी आवर आंसर. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. अगर आपने ट्राई किया हुआ है, 2 कंडीशन गिवन है, दोनों से हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं. उन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ए बी का रेशियो आ जाएगा कि ए कितना पानी 1 घंटे में डाल रहा है, बी कितना निकाल रहा है, उससे कैपेसिटी निकाल लीजिए. टंकी की कैपेसिटी आ गई तो ये अकेला कितनी देर में भर देगा, ये तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. बस लास्ट स्टेप उसने और एक कंफ्यूज करने के लिए किया है कि आवर्स के बजाय वो कह रहा है मिनट में कन्वर्ट करके दो. तो आप ये थोड़ी कैलकुलेशन केयरफुली करिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. इट्स एन इजी क्वेश्चन.